चक्कर पर चक्कर तुलसी कॉमिक्स अंगारा की आज आपके लिए मैंने सोचा कि अपलोड कर दूं। देखिए क्या इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। कथा परशुराम शर्मा, चित्र प्रदीप साठे, रवि बागकर, प्रमिला जैन। इस बार जानवरों का मसीहा अंगारा एक अंधेरे कुएं फंसा था। उस किले में रहने वाला प्रोफेसर किडनी ने चार्ली के सुझाव पर यह सब व्यू बनाया था। क्या सचमुच सोम्बा पहाड़ के किले की सोम्बा की आत्मा रहती है? कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। यह कुआं अफ्रीका के सोम्बा पहाड़ पर था। अंगारा को व्यू में उलझाकर प्रोफेसर किडनी और चार्ली अंगारा द्वीप की तरफ बढ़ रहे थे। तुम कब से अफ्रीकी कबीलों को सोम्बा की आत्मा बनाकर बेवकूफ़ बना रहे थे? 1000 साल से। 1000 साल? इतनी तुम्हारी उम्र है प्रोफेसर किडनी? चार्ली डियर, मैं 1000 साल पहले अमर हो चुका था। मैंने ऐसी दवा का आविष्कार किया जिससे पीने से इंसान अमर हो सकता था। मेरे फार्मूले में कुछ कमी रह जाने के कारण जब मैंने उसे पिया तो मैं अमर हो गया, मगर मेरे शरीर का मांस गल गया। अपना खूबसूरत जिस्म खोने के बाद मैं बहुत रोया, बहुत पछताया, यहाँ तक कि अब अपनी प्रयोगशाला पर आग लगा दी, सारे फार्मूले जला डाले। उसके बाद मैंने शहरी आबादियाँ छोड़कर जंगल की राह ली और सोम्बा पर्वत के उजड़े किले को अपना घर बनाया। अपने कंकाली जिस्म का फ़ायदा उठाकर मैं सोम्बा की आत्मा बन गया। वहाँ के जंगली पहले से सोम्बा के पुजारी थे, उसका लाभ मुझे मिला। उसके बाद तो मैंने जैसा चाहा उन्हें घुमा दिया। मैंने वहाँ के जंगलियों के अलावा जानवरों को भी गुलाम बनाने के लिए तरह तरह की दवाएं ईजाद की। फिर जानवरों इंसानों पर उनके प्रयोग करता रहा। मगर वो काला बाघ, दरअसल काला बाघ मैंने अपनी हिफाजत के लिए तैयार किया था। बाद में मेरे दिमाग में आया कि उसकी मदद से मैं दुनिया भी जीत सकता हूँ। तुमने देखा होगा, लाल कैप्सूल खाकर काला बाघ विकराल रूप धारण कर लेता और हरा कैप्सूल खाकर बिल्ली बन जाता है। साका जैसे खौफनाक कमांडो का दिमाग उसमें बैठाया, इसलिए वह इंसान की तरह भी एक्शन में आ सकता है। और अब अगर अंगारा मेरा गुलाम बन गया तो मज़ा आ जाएगा। चार्ली, अंगारा और काला बाघ दोनों मिलकर हमारे लिए दुनिया जीतेंगे और हमारा सेंटरों का अंगारा द्वीप। मगर तुमने मेरे जिस्म में बम क्यों फिक्स कर दिए? अंगारा ने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उन्हें जोड़कर मैंने तुम्हें फिर से ज़िंदा किया। तो फिर मैं तुम्हें अपने हाथ से कैसे निकलने देता? प्रोफेसर किडनी, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि मैं रात को भी एक्शन में आ सकूं? मैं सिर्फ सूरज की एनर्जी से ही एक्शन में आता हूं, लेकिन रात होते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोशिश करूंगा डियर चार्ली। जटायु आकाश के परिंदों से प्रोफेसर किडनी और चार्ली का प्लान सुन चुका था। जितनी जल्दी हो सके मुझे अंगारा द्वीप पर पहुंचना है। जटायु उन दोनों से पहले अंगारा द्वीप पर पहुंचा। क्या बात है जटायु, तुम अकेले? अब जटायु ने सारी बात सजुकी को बता दी। आने दो उन दोनों को, हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर कभी ऐसा साहस नहीं करेंगे। हाँ सेनापति सजुकी, बड़ी मुसीबत आन पड़ी हम पर वहाँ पर। सजुकी ने किडनी और चार्ली का हमला रोकने की तैयारी कर दी। हम किडनी के चक्कर पर अपना चक्कर चलाएंगे, समझे सीखू? चिंता मत करो, मैं हंसू मंत्र से प्रोफेसर किडनी को तब तक हंसाता रहूँगा जब तक अंगारा देवता यहाँ नहीं आ जाते। और चिल्ली सर, चक्कर पर चक्कर की एक चाल आपको भी चलनी है। सेनापति सजुकी, हम हैं अंगारा द्वीप के रक्षा मंत्री। चार्ली के लिए हम अकेले ही काफ़ी हैं। जासूस आबू को भी अलर्ट किया। अपने गुप्तचरों का जाल चप्पे चप्पल पर फैला दो आबू, हमें सारी खबरें मिलनी चाहिए। तभी अंगारा सर के बारे में तो सोचो सेनापति सजुकी, उनको छुड़ाने के लिए तुम बानू को उस किले में ले आओ। वेल रानी, तुम्हें बानू को तुरंत अफ्रीका के तट पर पहुंचाना है। पोमी, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं बानू, तुम जंग पर जा रहे हो, मैं यहीं रहूँगी। जो आज्ञा सेनापति। वैल बानू को लेकर जल पड़ी। जटायु मार्ग दिखाने लगा। प्रोफेसर किडनी और चार्ली अब देखेंगे हमारा चक्कर पर चक्कर। प्रोफेसर और किडनी और चार्ली अंगारा द्वीप के करीबी टापू पर उतर गए। अंगारा द्वीप के कौन कौन से नमूने यह तो तुमने समझ लिया प्रोफेसर? हाँ, इन सब
मुझे सीखू, तोता और चिल्ली सबसे खतरनाक लग रहे थे। अब सुनो मेरा चक्कर यानी प्लान। सबसे पहले मैं रूप बदलता हूँ। प्रोफेसर किडनी ने उड़ने वाला गाउन उतारकर डॉक्टर जैसे कपड़े पहन लिए, अपने चेहरे का मास्क भी पहना। मैं एक डॉक्टर बनकर अंगारा द्वीप पर जाऊंगा, तुम्हें मैं ट्रांसमीटर पर आदेश देता रहूँगा, तुम अलर्ट रहना। वाह, अब आएगा मज़ा। रात के अंधेरे में किडनी उड़ चला। उड़ने वाला गाउन पहनने के बाद मैं कितना हल्का हो जाता हूँ। उधर अंगारा द्वीप पर जासूस अबू ने अपने गुप्तचर परिंदों की मीटिंग बुलाई थी। हम चार्ली को तो पहचानते हैं, मगर किडनी एक कंकाल की शक्ल का। कोई भी कंकाल दिखाई दे तो मुझे तुरंत खबर करो। सुबह होते ही सेनापति, एक अजनबी आया है। कहीं वह किडनी तो नहीं? नहीं, वह कंकाल नहीं है। चार्ली भी उसके साथ नहीं है, उसे आने दो। प्रोफेसर किडनी अंगारा देश की राज्यसभा में पहुंच गया। कौन हो तुम? जड़ी बूटियों की खोज में निकला एक डॉक्टर। मुझे पता चला है कि अंगारा द्वीप में ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से कोई भी प्राणी अमर हो सकता है। इस खोज से मैं यहाँ आ रहा था। रास्ते में मेरा जहाज़ डूब गया। मैं किसी तरह बचकर यहाँ आ पहुँचा। मैं उस बूटी से ऐसी दवा तैयार करूँगा कि बड़े बड़े असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे। उससे जो भी आमदनी होगी उसका आधा हिस्सा इस द्वीप को होगा। मैं इस बूटी की तलाश करने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। ठीक है, तुम बूटी तलाश कर सकते हो। प्रोफेसर किडनी खुशी से वहाँ निकलकर जंगल की ओर जाने लगा। अब मुझे अंगारा द्वीप में हर जगह घूमने का परमिट मिल गया। और सबसे पहले मुझे सीखू तोते पर चक्कर चलाना चाहिए, क्योंकि वह हंसू मंत्र जानता है। मैं उसे ऐसी गोली खिलाऊंगा कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। उसे पता नहीं चला कि जासूस आबू पर नज़र रखे था। देखता हूँ यह क्या करता है। बाकी बच्चे और जानवर, इन्हें ऐसी दवा दूंगा कि गंध पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, और फिर ये सब अंगारों को भी नहीं पहचान पाएंगे। प्रोफेसर किडनी जड़ी बूटियों का विशेषज्ञ था। वह अंगारा द्वीप से जंगलों से जड़ी बूटियाँ एकत्रित करने लगा। अब मैं अपने काम की जड़ी बूटियाँ तलाश करता हूँ। जल्दी मैं अपने मतलब की दवाएं तैयार कर लूँगा। उन जड़ी बूटियों से एक सुनसान गुफा में दवाएं बनाने लगा। इन दवाओं का प्रयोग मुझे सबसे पहले छोटे छोटे जानवरों पर करना चाहिए। जैसे ही दवा बनी, पहले इस खरगोश पर प्रयोग करता हूँ। चल खा इसे। खरगोश की दवा खाते ही, अब जा, चला जा जंगल में। किंतु खरगोश जहाँ था वही गुमसुम हो गया। हा हा हा। इसे कहते हैं दिमाग ठप करने की दवा। इसे मैं सीखू को भी खिलाऊंगा। मैं उस बूटी से ऐसी दवा तैयार करूंगा कि बड़े बड़े असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे। उससे जो भी आमदनी होगी उसका आधा हिस्सा इस द्वीप को होगा। मैं उस बूटी की तलाश करने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। ठीक है, तुम बूटी तलाश कर सकते हो। प्रोफेसर किडनी वहाँ से ये तो वही है फिर। निकल जाता है, और उसे पता नहीं चला कि जासूस आबू उस पर नज़र रखते हैं। देखता हूँ यह क्या करता है। बाकी बचे जानवर। प्रोफेसर किडनी जड़ी बूटियों का विशेषज्ञ था। वह अंगारा द्वीप के जंगलों में जड़ी बूटियाँ एकत्रित करने लगा। एक सुनसान गुफा में दवाई बनाने लगा। जैसे ही दवा बनी, वह एक खरगोश पर एक्सपेरिमेंट करता और उसका दिमाग को जैम कर देता है। प्रोफेसर किडनी ने खरगोश को दूसरी दवाई खिलाई। दवा खाते ही, यह काट है, अब तेरा दिमाग काम करेगा। हाँ हाँ, यह दवा भी कामयाब रही। आबू यह सब देख रहा था। अब मैं गंध सूखने की क्षमता खत्म करने वाली दवा तैयार करूंगा और उसकी काट भी बनाऊंगा। प्रोफेसर किडनी दवाई तैयार करते रहा। अगर अंगारा यह मेरा व्यू तोड़कर आ गया तो जानवर उससे पहचानने से इनकार कर देंगे। इधर बानू अफ्रीका के तट पर पहुंचा। कहाँ गया है? सोम्बा का पर्वत। आओ, मैं रास्ता दिखाता हूँ। बानू को देखकर जंगल के जानवरों में भगदड़ मची। हमसे है मुकाबला, देखते हैं काला बाघ क्या चीज़ है। गाइस, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।